दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी एलटी ग्रेड कला विषय के लिए प्रैक्टिस श्रृंखला विजय चक्र का यह 10वां अंक प्रस्तुत है। अगर आपने अभी तक बाकी के 9 अंकों को नहीं सॉल्व किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयपुर कलम। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई। तो यह है ऑप्शन बी, गुजरात से। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शैली। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेल्लारी। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? जैसे लिखा है ऑप्शन सी, डॉक्टर मुल्क राज आनंद ने। नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रॉक गार्डन से। बोधि वृक्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीपल का वृक्ष। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चिदम्बरा। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ तो किस युग में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नवपाषाण युग में। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य से। किताब के पिछले सिरे को कहा जाता है। तो ये है ऑप्शन डी, स्पाइन। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं? तो वो है ऑप्शन सी, बेलन। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन सी, जिप्सम से। फुलकारी कला क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, लोक कला है। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो यह है ऑप्शन सी, सूर्य। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहां पर है? तो यह है ऑप्शन बी, भीतरगांव। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अंड के ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन बी, पानीपत में। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? तो ये है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? तो ये मिली थी ऑप्शन डी, मिस्र में। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ हॉलोइंग ए सरफेस, यह किसका कथन है?
तो ये है ऑप्शन डी, श्यूरा का। ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, फ्रेंच मार्क का। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विलियम मॉरिस ने। अगला प्रश्न है, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? तो वो है ऑप्शन बी, बर्निनी। फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो वो है ऑप्शन ए, फिलिप्पो ब्रिनेल्स्की। चित्रित शैलाश्रय लखुटियार कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए। घनवात कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दो प्रकार का। हरी पट्टी किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन सी, हेनरी मातिस का। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सेजान। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गोया की। अगला प्रश्न है, मुशैल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? तो यह है ऑप्शन ए, जॉन मीरो ने। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है? तो यह है ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, साल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी भी था। तो वो है ऑप्शन ए, मैक्स अर्नस्ट। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये है ऑप्शन ए, मार्शल धुनसा। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जीएस। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन काल की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन ए, ग्रीक की। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राफेल। फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक कला से। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन कला में। निम्नांकित में से कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़ा नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जोसेफ अल्बर्टो।
ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हिब्रू। चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जियोर्जियो। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन ए, धर्म। वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था, ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, होकुसाई। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है? ऑप्शन डी, फ्रेस्को। किसका कथन है कि कला एक अभिव्यक्ति है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोंचे। अगला प्रश्न है, ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हीगल ने। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रहार के रचयिता कौन है? तो वो है ऑप्शन सी, भोज। चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पांचवा। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी, लाल रंग। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? ऑप्शन ए, 6। पोत है एक। तो ऑप्शन ए, धरातली गुण। लेपल स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्कीर्णन। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? तो यह है ऑप्शन सी, एम एफ हुसैन। किस काल के ग्रंथों में विद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? तो यह है ऑप्शन ए, उपनिषद काल में। भारत में वुड इंटेलेगो की समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सनतकर। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिपटिच चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो यह है ऑप्शन डी, अर्पणा कौर के द्वारा। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो यह है ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा की। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, टेम्परा। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यशोधर पंडित ने। केबी जेना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो यह है ऑप्शन डी, पॉटरी। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? ऑप्शन ए, यामिनी राय की।
इरनी घुमाल प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन ए पेंटिंग के लिए। शांति निकेतन के राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है अपने कला माध्यम में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जी आर संतोष। एच जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? तो यह है ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी दिलीप दास गुप्ता। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूर्ति कला के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी राय कृष्णदास। शिव का विस्पान नामक कृति किसने चित्रित की? तो इसे चित्रित किया था ऑप्शन सी नंदलाल बोस ने। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी ईवी हैवेल। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? तो ये है ऑप्शन डी एन कृष्णा रेड्डी। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो ये है ऑप्शन डी संथाल परिवार। भारत में पहली बार राजा रविवर्मा ने किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी प्रिंटिंग प्रेस लगवाया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कलाकार ने कुणाल यानी कुडाल भी जिसे कहते हैं नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो ये है ऑप्शन डी तैयब मेहता। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति हैं? ये है ऑप्शन ए के लक्ष्मा गौड़। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन बी राजा रविवर्मा ने। वुड्स कला श्रृंखला किसकी है? तो ये है ऑप्शन बी सोमनाथ होर की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो इसे ऑप्शन सी अवनीनाथ ठाकुर ने। विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये है ऑप्शन बी 1915 में। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर को। इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डिलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी नंदलाल बसु को। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल आदि का संबंध है? ऑप्शन डी चित्रकारी से। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है? तो यह है ऑप्शन बी चटकीले। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं?
तो ये है ऑप्शन बी बसोली, गुलेर, कांगड़ा। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। तो ये है ऑप्शन ए बिहारी सतसई। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम से। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा विषय थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी राधा कृष्ण। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो ये है ऑप्शन डी अपभ्रंश शैली। चित्रकार निसारुद्दीन किस शैली से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन ए राजस्थानी शैली। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए कपड़े पर टेम्परा। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी कंपनी स्कूल। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल चित्रकार जो चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अब्दुल समद। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था किसने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर ने। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर ने। इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर के काल को। अगला प्रश्न है कि नजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी चेस्टर ब्रिटिश लाइब्रेरी डबलिन में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जैन। अगला प्रश्न है कि सही कालक्रम चुनना है। तो इसमें जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें जो सही कालक्रम है वो है ऑप्शन ए ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। अगला प्रश्न है कि कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16वीं गुफा एलोरा की। अगला प्रश्न है वास्तुविद्या का विशद विवेचन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अपराजित पृच्छा। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन ए म्यूरल है। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित की गई हैं? तो ये है ऑप्शन बी 547। अजंता गुफाओं में किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है? तो ये है ऑप्शन बी 16वीं गुफा में।
अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन डी, मृत्यु से संबंधित। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो यह है ऑप्शन डी, जयपुरी फ्रेस्को। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो यह है ऑप्शन सी, गुप्त काल से। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम का अनुपात चुनिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो यह है ऑप्शन बी, मोहरों की। सिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? तो यह है ऑप्शन बी, घोड़ा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो यह है ऑप्शन बी, विंध्याचल की पहाड़ियों पे। तो ये थे कुल 120 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। अब इस सीरीज का ये आखिरी अंक है। इस सीरीज में कुल 10 अंक शामिल थे और प्लेलिस्ट में आपको पूरे 10 अंक मिल जाएंगे। सॉल्व बाकी के सेट को सॉल्व नहीं किया तो प्लेलिस्ट में आप जाकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई श्रृंखला में। नमस्कार।